जनरेटर वर्सेस डिस्क्रिमिनेटर। गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ज्ञान के अंदर जो सा जनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर है, ये आखिरकार एक दूसरे के साथ फाइट करके एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाते हैं। तो इससे समझने के लिए हमने एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि हमारे पास ना एक जनरेटर है जो कि है एक कैट, मतलब कि कैट इमेजेस को जनरेट करेगी, और हमारे पास एक डॉग है जो कि उन इमेजेस को देखेगा कि ये इमेजेस रियल है या फिर फेक। बट यहाँ पर ना एक ना प्रॉब्लम पता क्या है कि ना ही हमारी कैट इमेजेस जनरेट करने में अच्छी है और ना ही हमारा डॉग इमेजेस को डिस्टिंग्विश करने में अच्छा है कि ये रियल है या फिर फेक। मतलब कि दोनों ही अभी नूब है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को ट्रेन करवाना पड़ेगा। मतलब कि इनिशियली इन दोनों की जो सी नॉलेज है वो है 0 और हमें क्या बनाना है, इसे हीरो। तो गाइज हम इसमें क्या कर सकते हैं, या तो हम ऐसा करें सबसे पहले कि डॉग को ट्रेन कर देते हैं। ठीक है, CNN की हेल्प से हमने डॉग को ट्रेन कर दिया, फिर बाद में डॉग क्या करेगा, कैट को अपने आप ट्रेन करवाता रहे। बट यहाँ पर हम ना थोड़ी सी ना डिफरेंट अप्रोच को लेकर चलते हैं। हम क्या कहते हैं, हम ऐसे कहते हैं कि ना जो कैट है और जो सी डॉग है, मतलब कि जो सा हमारा जनरेटर है और जो सा डिस्क्रिमिनेटर है, वो विद टाइम अपने आप को इवॉल्व करते जाएं। मतलब कि ये दोनों विद टाइम अपनी जो सी नॉलेज है उसे अपडेट करते रहेंगे, और जैसे जैसे नॉलेज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये स्ट्रांग होते जाएंगे। पर आखिरकार ये होगा कैसे, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। पर एक चीज मैं आपको पहले बता देता हूँ, जो जनरेटर और जो सा डिस्क्रिमिनेटर है, इसके अंदर क्या होगा कि अगर जनरेटर को हम ट्रेन करवा रहे हैं तब डिस्क्रिमिनेटर ट्रेन नहीं होगा, या फिर अगर कैट को हम ट्रेन करवा रहे हैं तो डॉग ट्रेन नहीं होगा, अगर डॉग ट्रेनिंग पर है तो कैट ट्रेन नहीं हो। ये एक सिंपल चीज है जो मैं आपको पहले ही बताने चाहता हूँ, ताकि आपको बाद में जाकर किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम या फिर कंफ्यूजन ना हो। तो गाइज अब बढ़ते हैं कि जनरेटर पार्ट पर चढ़ते हैं कि हाँ भाई जो सा जनरेटर है वो कैसे इमेजेस को जनरेट करेगा और कैसे अपनी नॉलेज को अपडेट करेगा। तो गाइज यहाँ पर ना सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ना रैंडम नॉइस ले लेंगे। ठीक है, रैंडम नॉइस लेने का मोटिव क्या है वो मैं आपको अभी बताता हूँ, टेंशन मत लो, अभी बता दूंगा। तो रैंडम नॉइस लेंगे हम, उसे हम क्या करेंगे, जनरेटर के अंदर पास ऑन करेंगे। जनरेटर क्या करेगा, एक इमेज को जनरेट करके हमें दे देगा, और हम क्या करेंगे, उस इमेज को डिस्क्रिमिनेटर को देंगे और डिस्क्रिमिनेटर हमें बताएगा कि ये इमेज रियल है या फिर फेक। ठीक है, और उसके बाद एक ना कॉस्ट फंक्शन आएगा। कॉस्ट फंक्शन से हमें पता लगेगा कि हमारी जो सी वैल्यू है वो कितनी रियल है और कितनी फेक, और उसका हम फीडबैक किसे दे देंगे, हम उसका फीडबैक दे देंगे जनरेटर को, जिससे कि जनरेटर अपने वेट्स को अपडेट करेगा या फिर अपनी नॉलेज को अपडेट करेगा, और इस तरह वो अपनी ट्रेनिंग प्रोसेस को करता रहेगा। ये तो होगा बेसिक कि कैसे जनरेटर अपनी नॉलेज को अपडेट करेगा। पर ना यहाँ पर ना एक ना क्वेश्चन आता है कि हमने स्टार्टिंग में एक रैंडम नॉइस क्यों ली है, रैंडम नॉइस लेने का मोटिव क्या है। एक्चुअली में पता क्या है गाइस, आप सोच के देख, अगर मैंने ना एक फिक्स वैल्यू ले ली एज ए इनपुट, या फिर कोई एक मैट्रिक्स ले ली जो फिक्स है, मान लो 1 1 1 नहीं है, ठीक है, अगर मैंने उसे पास ऑन किया जनरेटर के अंदर, तो जो भी वो आउटपुट जनरेट करेगा वो तो हमेशा सेम ही रहेगी या फिर बहुत ज्यादा सिमिलर रहेगी। जैसे मान लो कि मैं ना अगर डॉग की इमेजेस को जनरेट करवाना चाहता, तो आप ये तो नहीं चाहोगे कि हमेशा एक तरह का डॉग ही जनरेट करके आए। कभी आप चाहोगे कि हाँ मुझे ना स्ट्रीट डॉग चाहिए, कभी हो सकता है कि आपको ना किसी पर्टिकुलर ब्रीड का डॉग चाहिए, या फिर आपको कोई और पर्टिकुलर टाइप का डॉग चाहिए। तो गाइज इन सभी चीजों के लिए हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग के अंदर रैंडम नॉइस इंट्रोड्यूस कर, और जो सी वो रैंडम नॉइस है वो जनरेटर के अंदर जाती है, और बाद में जनरेटर अपने वेट्स के अकॉर्डिंग उसे एक इमेज में कन्वर्ट करता है, और बाद में उसे डिस्क्रिमिनेटर में देकर, जैसे मैंने पहले बताया वैसे अपनी नॉलेज को अपडेट कर। इस तरह हमारा जो सा जनरेटर है ये वर्क करता है और अपनी नॉलेज को अपडेट करता है। मुझे उम्मीद है आपको जनरेटर पार्ट तो समझ लग गया। अब बात करते हैं डिस्क्रिमिनेटर की। अब पहले मैं बता दूं, जो सा डिस्क्रिमिनेटर का न्यूरल नेटवर्क अगर आप बाद में जाके जब भी बनाओगे तो आपने एक चीज ना नोटिस करो कि जो सा डिस्क्रिमिनेटर का न्यूरल नेटवर्क है वो जनरेटर के कंपैरेटिवली स्मॉलर होता है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेटर का काम क्या होता है, उसने बस बताना है कि जो से ये वाली इमेज है ये दिखने में रियल है या फिर फेक लग रही है। तो इसलिए ना उसका काम इतना ज्यादा ना होने की वजह से उसका न्यूरल नेटवर्क जनरेटर के कंपैरेटिवली स्मॉल होता है। और इसकी जो सी ट्रेनिंग पार्ट है ना ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। पता क्या है, इसका ट्रेनिंग बिल्कुल वैसी होती है जैसी हमारी CNN के अंदर होती है। इसके अंदर पता क्या होता है, जैसे मान लो कि ना जनरेटर ने ना एक फेक इमेज, जैसे कि मुझे तो पता होगा कि जो सी ये वाली इमेज है ये फेक, डिस्क्रिमिनेटर ने क्या किया, उसे चेक किया कि जो सी ये वाली इमेज है रियल है या फिर फेक है। मान लो कि उसने कह दिया कि ये इमेज रियल है पर असल में वो फेक थी, तो वो क्या करेगा, बाद में ना कॉस्ट फंक्शन को कैलकुलेट करेगा, और जो भी एरर होगा वो किसे पास ऑन कर देगा, डिस्क्रिमिनेटर को पास। डिस्क्रिमिनेटर को पास ऑन करने से क्या होगा, डिस्क्रिमिनेटर अपनी नॉलेज को अपडेट करेगा या फिर अपने वेट्स को अपडेट करेगा, और बाद में ऐसे ही करते करते जो सा हमारा डिस्क्रिमिनेटर है वो ट्रेन होता जाए विद मल्टीपल इपॉक्स। ठीक है गाइस, ये होगा बिल्कुल सिंपल कि कैसे जनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर वर्क करता है ऑन द
जाएगा कोड लेवल। पर गाइज मैंने ना एक चीज के बारे में बात की थी जिसके बिना जनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर अपनी नॉलेज को कभी अपडेट ही नहीं कर पाएंगे, और उसे हम कहते हैं कॉस्ट फंक्शन, जिसके बारे में मैंने 2 बार डिस्कस कर चुका हूँ। वैसे तो इसके बारे में हमने ना मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग के अंदर भी पढ़ा हुआ है। और गाइज इसके अंदर ना बेसिकली हम यूज करते हैं बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी, या फिर आप कह लो लॉग लॉस कॉस्ट फंक्शन। अब गाइज ये रहा उसका फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को देखने के बाद ना डरना मत, मैं आपको बिल्कुल इजी वे में बताता हूँ कि ये इस फॉर्मूले का मतलब क्या है और कैसे ये जनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर को हेल्प करता है उनके वेट्स की वैल्यू को अपडेट करने में। और बाद में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर हम लॉग लॉस को क्यों यूज कर। अब गाइज इससे पहले कि मैं आपको सारी चीजें समझाऊं, उससे पहले समझ लेते हैं कि इसके अंदर जो जो चीजें लिखी हैं उनका मतलब। जैसे कि यहाँ पर जो आपको y दिख रहा है, y ये इंडिकेट करता है कि एक्चुअली जो सी वो वाली इमेज है वो रियल है या फिर फेक। और गाइज यहाँ पर जो सा h ऑफ x है, इसका मतलब है आउटपुट ऑफ डिस्क्रिमिनेटर, और इसकी वैल्यू 0 से लेकर अप्रोक्सीमेटली 1 के करीब तक जाती है। बाकी समेशन के बारे में तो आपको पता ही होगा, और 1/m हम इसलिए कर रहे हैं ताकि समेशन के बाद उन सभी वैल्यूज का हम एवरेज ले सके। और आगे जो ये माइनस है, इसके बारे में आपको ना थोड़ा आगे बताता हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर हमने माइनस क्यों लिखा है। तो सबसे पहले हम ऐसे करते हैं, जो से ये पूरा फॉर्मूला इसे ना 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक होगा हमारा लेफ्ट पार्ट और एक होगा हमारा राइट पार्ट। जो सा लेफ्ट पार्ट है वो हमारे जनरेटर को ट्रेन करने में हेल्प करेगा, और जो सा हमारा राइट पार्ट है ये हमारे डिस्क्रिमिनेटर को ट्रेन करने में हेल्प करेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं लेफ्ट पार्ट की। और गाइज हम यहाँ पर देखेंगे कि कैसे ये सिंगल फॉर्मूला जनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर दोनों के लिए वर्क करता है। तो मान लेते हैं कि हमारी जो सी y की वैल्यू है वो क्या है 0। अब अगर हमारी एक्चुअल वैल्यू, मतलब कि एक्चुअली जो सी हमारी इमेज है वो अगर फेक है, तो लॉग की वैल्यू जो मर्जी हो, आंसर क्या आएगा 0 आएगा। तो मतलब कि अगर हमारी जो सी एक्चुअल इमेज ही फेक है तो जनरेटर उससे कुछ भी सीख ही नहीं पाएगा, तो हमारी आउटपुट क्या होगी 0। तो उस टाइम पर वर्क क्या करेगा हमारा डिस्क्रिमिनेटर। ठीक है, तो पहले मैं ना ये वाला पार्ट डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको जो सा हमारा डिस्क्रिमिनेटर वाला पार्ट है वो भी समझा दूं। अब मान लो कि हमारी अगर ना y की वैल्यू 1 है, तो हमारे पास यहाँ पर ना 2 केसेस हो सकते। या तो हमारी जो सी h ऑफ x की वैल्यू है, जो भी आउटपुट दिया डिस्क्रिमिनेटर ने, वो या तो अप्रोक्सीमेटली 0 होगी या फिर अप्रोक्सीमेटली 1 होगी। मान लो कि अगर ना h ऑफ x की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0 है, तो हमें पता है लॉग ऑफ अप्रोक्सीमेटली 0 कितना होता है माइनस इनफाइनाइट। क्योंकि यहाँ पर हमारी जो सी आउटपुट है वो माइनस में आ रही है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। तो हमारी आउटपुट क्या होगी पॉजिटिव इनफाइनाइट के अंदर, और जो वो वाली वैल्यू होगी वो हम जनरेटर को पास ऑन कर देंगे और जनरेटर अपने वेट्स को अपडेट कर ले। अब मान लेते हैं कि जो सी हमारी आउटपुट है ये अप्रोक्सीमेटली 0 ना आकर अप्रोक्सीमेटली 1 आ गए, तो क्या होगा। अगर वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1 आ जाती है तो इसका मतलब क्या है कि जो सा हमारा जनरेटर है इसने परफेक्टली रियल इमेज को जनरेट कर लिया है, जिसे डिस्क्रिमिनेटर पकड़ ही नहीं पाया। तो मतलब कि इसकी जो सी वैल्यू है ये अप्रोक्सीमेटली 0 होगी। ये हो गया हमारा पार्ट जनरेटर के। अब बात करते हैं राइट पार्ट की, जो कि डिस्क्रिमिनेटर का लॉस फंक्शन है। अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर भी कुछ केसेस होंगे। केस 1 ले लेते हैं कि मान लो कि हमारी जो सी इमेज है वो रियल है। अगर एक्चुअल में जो सी इमेज है वो रियल है तो क्या होगा, डिस्क्रिमिनेटर को उससे कोई बेनिफिट होगा नहीं होगा। तो क्या होगा, यहाँ पर फॉर्मूले के अंदर अगर मैं 1 डाल देता हूँ तो 1 - 1 क्या होगा 0, और लॉग ऑफ 1 - h ऑफ x, मतलब कि अगर वैल्यू 1 - 1 होके 0 हो चुकी है तो ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी 0। तो मतलब कि इस केस के अंदर जो सा राइट वाला पार्ट है वो वर्क ही नहीं कर। पर इन केस जो हमारी y की वैल्यू है वो 0 है, तो क्या होगा 1 - 0 क्या होगा 1, और यहाँ पर अगर हम लॉग के साथ 1 को मल्टीप्लाई कर दें तो आउटपुट क्या आएगी, जो भी लॉग की वैल्यू होगी। अब यहाँ पर भी ना सेम केसेस ले लेते हैं जैसे कि हमने लेफ्ट साइड लिए थे। यहाँ पर ऐसा हो सकता है या तो वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0 होगी या तो अप्रोक्सीमेटली 1 होगी। अब अगर वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0 है तो हमारी आउटपुट क्या होगी, लॉग ऑफ अप्रोक्सीमेटली 0 कितना होता है मैंने पहले बताया था माइनस इनफाइनाइट। और अगर वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1 आ जाएगी तो लॉग की वैल्यू क्या हो जाएगी अप्रोक्सीमेटली 0। और क्योंकि लॉग की वैल्यू 0 और 1 के बीच में हमेशा नेगेटिव के अंदर ही आती है, तो उस नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए हमने फॉर्मूले के शुरुआत में माइनस डाला था ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए। अगर यहाँ पर ना आपके दिमाग में एक ना क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पर हम ना लॉग को क्यों यूज कर रहे हैं। एक्चुअली में पता क्या है गाइस, जैसे कि आपको पता है जो सी हमारी आउटपुट है वो 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है, और अगर आप रॉन्ग प्रेडिक्शंस को पेनलाइज करना चाहते हैं तो लॉग काफी ज्यादा हेल्पफुल है। क्योंकि गाइस जैसे कि आपको पता ही है कि लॉग की वैल्यू जितना 0 के करीब होगी
उतनी उसकी वैल्यू इंक्रीज करती जाती है। मतलब कि इससे जनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर को काफी ज्यादा हेल्प मिलती है ये फाइंड आउट करने में कि उनकी इमेज कितनी रियल है और कितनी फेक, और वो उसके अकॉर्डिंगली ही अपने वेट्स को अपडेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रेडियंट डिसेंट। अब गाइस ये हो गया कि कैसे जनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर कोड लेवल पर वर्क करता है, पर अभी तक हमने ना कोडिंग पार्ट नहीं किया है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हो तो उसका लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो। बाकी गाइस आज के लिए बस इतना ही, अगली बार मिलेंगे एक न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय।